Hello students, how are you? I think you all are fine. Students, आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट वीडियो के आगे। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा साइंस में हमने रीड किया था, साइंस पढ़ाया था, साइंस के ब्रांचेस के बारे में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के बारे में एक्सप्लेन किया था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट टाइम हमने राइट किया था केमिस्ट, और उसी से रिलेट करके आगे आज हम चलते हैं। केमिस्ट हमने बताया हुआ था आपको कि ऐसा पर्सन जो केमिस्ट्री के बारे में स्पेशलाइजेशन रखता है उस पर्सन को हम कहते हैं केमिस्ट। उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट। ठीक। और जो साइंस के बारे में स्पेशलाइजेशन रखता है उसको हम कहते हैं साइंटिस्ट। वर्ड से है आप क्लियर है? तो यहाँ पर हम एक मेथड पढ़ेंगे, साइंटिफिक मेथड जिसका नेम है। इसका मतलब क्या है कि वो मेथड जिसका यूज साइंटिस्ट करते हैं। जिसका यूज कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। और साइंटिस्ट जिस भी साइंटिस्ट या केमिस्ट आप दोनों कह सकते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्लियर है? ठीक है। साइंटिफिक मेथड वर्ड से देखिए, वर्ड से पकड़ने कुछ डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं है। साइंटिफिक मेथड साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला मेथड। ठीक है। साइंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड होता है। ठीक है। अब साइंटिफिक मेथड कैसे यूज करते हैं, साइंटिस्ट कैसे मेथड्स का यूज करते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। वैसे रियल बताएं तो हम सभी लोग साइंटिस्ट हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं वाह मैं तो साइंटिस्ट हूँ, वाह नहीं, सभी साइंटिस्ट नहीं। साइंटिस्ट इन द सेंस आप रॉकेट नहीं बना सकते, नहीं चंद्रयान 4 आप भेज दीजिए, पता चला चंद्रयान 3 तो चला गया है, चंद्रयान 4 भी आप भेजिए, ऐसा नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट मींस इस मेथड का यूज हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, इवन वो छोटा सा बच्चा भी करता है जिसे अभी जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, जो अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, 1 ईयर 2 ईयर्स के जो स्टूडेंट होते हैं, जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, वो भी जो है इस मेथड का यूज करता है। बस उसे पता नहीं होता है कि हाँ मैं इस मेथड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि आप भी जो है इस मेथड का यूज कर चुके हैं। क्लियर है? तो आज से अगर मम्मी लोग जो है बोलते हैं कि देखो पढ़ता लिखता नहीं है, क्या करें कहते हैं ना अभी से मैं साइंटिस्ट हूँ, क्योंकि मैं साइंटिफिक मेथड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है। खैर देखते हैं आगे। स्टेप इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। फर्स्ट क्या है आपका? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट क्या करता है? उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है जिसको उसको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई कि मुझे करना क्या है, उसके बाद उसके रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी जो है कलेक्शन करता है, डेटा या इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है। क्लियर? कलेक्ट करने के बाद क्या करता है? उसी से, उस डेटा या कलेक्शन से आपका क्या करते हैं? कुछ चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करके उसी को कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये चीजें अभी बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको, क्योंकि आप ये सब यूज कर चुके हैं। कंडक्टिंग ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? हाइपोथेसिस बन गई तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो नीचे वो थ्योरी बन जाती है, नहीं सक्सेसफुल होता है फिर से चेंज करते हैं। जैसे आपने सीआईडी जरूर देखा होगा, सभी ने सीआईडी देखा होगा ना। सीआईडी में क्या होता है? क्या करते हैं? सबसे पहले उस स्पॉट को जहां पे मर्डर हुआ है या जो प्रॉब्लम्स हुई है वहां पे जाते हैं, वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। फिर वहां चेक करते हैं कि मर्डर है या फिर सुसाइड है या क्या है। ठीक है। वो चीजें होंगे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। फिर उससे रिलेटेड देखेंगे, कैमरामैन को ले जाते हैं, कैमरे फोटो जो खींचते हैं, और उससे रिलेटेड जो लोग हैं, उनसे रिलेशन वाले जो लोग हैं, मोबाइल चेक करते हैं, तरह तरह की चीजें, व्हाट्सएप चैट चेक होती है। ठीक है। ऐसे तरह तरह की चीजें होती हैं। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं? उस डेटा में से जो फालतू चीजें उनको हटाते हैं, जो काम की चीजें हैं। जैसे हाँ ये चैट गई, इस समय व्हाट्सएप चैट हुआ था, इस समय इसका ये मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं। वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
वो क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ लोगों पे पुलिस वाले शक करते हैं कि हाँ इन्होंने जो है मर्डर किया हो सकता है, इनको मर्डर किया हो सकता है, उनको बुलाते हैं। वो है आपको कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट, मीन्स कुछ एक्सपेरिमेंट को करते हैं, अप्लाई करते हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि हाँ होगा या नहीं होगा, सही है कि इसी ने किया है दूसरे ने किया, ये नहीं कंफर्म होता पुलिस वालों को, लेकिन करते हैं ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट है sometimes the result may not be in agreement with the hypothesis, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुलिस वाले जो शक कर रहे हैं वो झूठा हो जाता है और वही आदमी मर्डर नहीं किया होता। ये बात सही है कि ऐसा हो सकता है। या मोर फिर उसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर जाते हैं और लोगों को बुलाया जाता है, फिर भी अगर हो गया तो वो एस्टैब्लिशिंग थ्योरी, एक थ्योरी बन जाती है, मींस उनके लिए वो मुजरिम बन जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर से हम हाइपोथेसिस को चेंज करते हैं, मींस और जो डेटा कलेक्ट किए थे उसको लगते हैं। ठीक इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर है? तो यही साइंटिफिक मेथड का यूज सभी लोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, इस मेथड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी वो सोचिए इस मेथड का यूज करता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कुछ उसको दिए जाते हैं, एक क्या आता है उसका नेम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो है ऐसे कार्टून जैसा रहता है और इसमें कटिंग कटिंग के जो है बने रहते हैं, जैसे उसको एलिफेंट है या एरोप्लेन है या एवेंजर्स है, ऐसे टाइप के जो है कट बने होते हैं और उसको ज्वाइन करना होता है और उसको क्या करना होता है, ज्वाइन करके करेक्ट फिगर में फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है, उसको कैसे वो सॉल्व करता है? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मींस उसके पैकेट पे वो सही पिक्चर बनी होती है कि वो है क्या, या उसके माइंड में ये बना होता है कि हाँ ये है क्या, अच्छा मुझे स्पाइडरमैन बनाना है, मुझे सुपरमैन बनाना है, ये चीजें उसको पहले से पता होती हैं। तो वो है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, वो ये जानते हैं हाँ इसको सबको ऐड करना है, इसको हमें इस तरह से ज्वाइन करना है कि मेरा ये फिगर बन के तैयार हो जाए। तो फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी कट्स जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक, ये है आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, वो फिर तरह तरह से जो है बनाने की कोशिश करता है कि जो है अच्छा ऐसे करूंगा तो शायद बन जाएगा, ऐसे कर लेता हूं तो बन जाएगा, मींस ट्राई करता है बार बार। ये है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर कंडक्टिंग सम एक्सपेरिमेंट का, फिर ऊपर से वो ऐड करने स्टार्ट किया, कुछ चीजें नीचे से ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ठीक, इस तरह से ज्वाइन करना स्टार्ट करता है। फिर क्या करता है, समटाइम्स द रिजल्ट मे नॉट बी इन एग्रीमेंट विद द हाइपोथेसिस, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पूरा ज्वाइन कर लेता है, पता चला लेग ही गायब हो गया उसके स्पाइडरमैन, पता चला यहाँ हैंड गायब हो गया। तो कभी कभी जो हाइपोथेसिस हमारी गलत हो जाती है, पता चला हैंड है वो आके नीचे यहाँ लेग की तरह चिपका है, लेग जाके हैंड पे चिपका है। ठीक है, तो फिर वो डिमोरलाइज करता है, मींस मोर एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड टू एक्सप्लेन द हाइपोथेसिस, फिर से दोबारा नेक्स्ट फिर से करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, फिर से वो ज्वाइन करनी स्टार्ट करता है। अगर ज्वाइन हो जाता सो गुड, नहीं ज्वाइन होता फिर से अपनी हाइपोथेसिस को, मींस जो फॉर्मुलेशन था पूरा बिगाड़ता है, फिर से इसको स्टार्ट करता है करना, स्टार्ट करता है, फिर से अपना ज्वाइन करता है। और कभी कभी एक्सपेरिमेंट क्या हो जाता है, सक्सेसफुल जब हो जाएगा, जिस टाइम सक्सेसफुल हो जाएगा वही क्या बन जाती है, थ्योरी, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। क्लियर है? तो इस साइंटिफिक मेथड का यूज हम भी लोग करते हैं, जैसे आप एग्जाम टाइम में देखे होंगे, एग्जाम टाइम में बच्चे बहुत यूज करते हैं इसका। क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले खोजते हैं कि मुझे करना क्या है, पढ़ना क्या है, ये पहले से खोजते हैं। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि साल भर तो पढ़ ही रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो है अलमीरा से निकालते हैं बुक और कॉपी, और खूब सारी धूल उसमें जमी होती है और लो उसको पहले एक दिन पोछने निकल जाता है। ठीक, उसके वो हो गया आपका कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, मींस कॉपी बुक को करेक्ट। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें, ये वर्ड क्या है, ये वर्ड है कि आपका जो है उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कॉपी बुक तो निकाल लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसको जो है उसमें से कुछ टॉपिक्स को सर्च करना करेंगे, शुरू करेंगे कि हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे मेरी नैया पार हो सकती है। सिर्फ इतना पहले से पास होने का सोचते हैं ना। ठीक, आप लोग ऐसे ही करते होंगे। ठीक, पहले वो टॉपिक को
सर्च कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट टॉपिक को सर्च करने के बाद आप कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद उन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी वो टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। फिर उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं, देखते हैं अच्छा ये जो हम तैयार किए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चला हम सब तैयार करके रखे हैं, वो पेपर में आ ही नहीं रहा और उसके अलावा सब आ रहा है, तो ये भी करते हैं। वो है आपका एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। और कभी कभी अगर वो हो जाता है तो आपकी थ्योरी बन गई, मतलब अगर आप पास हो गए तो थ्योरी बन गई, अगर नहीं पास हुए तो नेक्स्ट टाइम अगेन ट्राई, फिर से यही प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह से हम भी लोग साइंटिस्ट लोग या केमिस्ट लोग या फिर जो है छोटा सा बच्चा जिसे कोई नॉलेज नहीं है इस मेथड की, वो सभी लोग जो है ट्राई करते हैं इस साइंटिफिक मेथड का। ओके, थैंक यू फॉर, एंड प्लीज इफ यू हैव gain some knowledge, then please like and subscribe my channel. Thank you.